भी शर्त है, आप मथुरा में ही रहोगे दोनों, वो भी हमारी जेल में। ये नहीं कि कहीं जाके फिर बच्चा पकड़ा के हमको दे दो किसी दूसरे का। जेल में रहोगे, मेरे सामने बच्चा होगा, मेरे दरबारी मेरे को सूचना देंगे, मैं खुद जेल में आके बच्चों को देखूंगा। तो मथुरा की जेल में बंद कर दिया दोनों को। तो पहला लड़का हुआ, इसका नाम कांतिवान है। दरबारियों ने सूचना दी कि आपके बहन के लड़का हुआ है। तुरंत दौड़ दौड़ के आया, बच्चे को हाथ में लिया। बच्चा बहुत सुंदर था। मन में विचार आया, आकाशवाणी 8वें लड़के से हुई है, ये तो पहला है, इससे हमको कोई खतरा नहीं। देवकी से इसका ये लो, रख लो इसको, हमारे को खतरा आपके 8वें बच्चे से है, 7 तक कोई खतरा नहीं। तो देवकी बच्चे को बहुत प्यार करने लगी। लेकिन वसुदेव जी ने कहा ज्यादा प्यार मत कर, क्योंकि कंस रूपी काल बच्चे को छोड़ के गया है। काल का भरोसा नहीं, कब छोड़ जाए कब ले जाए। और तुम इसको जितना स्नेह करोगी, इसके स्नेह बंधन में फंस जाओगी। अगर हो सकता है काल दोबारा आ जाए, फिर तो दुखी होएगी ना। तो अपने इसको दूर रखो, अपने से बैरागी में रहो। ये लड़का जा भी सकता है, आ भी सकता है, खतरे में है। वसुदेव जी ने समझाया देवकी। और इतने में कंस मथुरा के राजमार्ग से जा रहे थे और नारद जी से भेंट हुई। नारद जी को प्रणाम किया, कहा हमने आज धर्म का काम किया है। अब नारद जी ने विचार किया, अगर ऐसे अत्याचारी पापी लोग धर्म करने लग जाएं तो भगवान आने में लेट कर देंगे। तो इस कंस का धर्मात्मा बनना ठीक नहीं है। नारद जी ने युक्ति सूझी कि मुझे इससे जल्दी से पाप कराना चाहिए, जल्दी जल्दी। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा जैसे पाप बढ़ेगा वैसे मैं जल्दी आऊंगा। तो भगवान को जल्दी लाने की तरकीब है, ज्यादा पाप। तो नारद जी ने कमल का फूल की युक्ति से कंस के दिमाग को भ्रमित किया। देखो राजन, ये लो फूल, इसकी पंखुड़ियों को गिनो। तो 8 पंखुड़ियां थी। तो कंस ने कहा कि क्या मतलब इसका? तो कहा आपने जो अभी 1 नंबर की पंखुड़ी गिनी और 8 तक गिनी, तो अब जो 8 नंबर की पंखुड़ी है वहां से गिनती शुरू करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा 2 नंबर की पंखुड़ी से शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तात्पर्य यह निकला कि हर पंखुड़ी 8 नंबर पर आ जाती है। अगर 1 से शुरू करो 8 पर जाओ, अगर 8 नंबर की पंखुड़ी से 1 शुरू करो तो 1 नंबर 8 पर आ जाता है, 2 नंबर भी 8 पर आ जाता है। ये थोड़ा बाजा बंद करवा दीजिए नैनवाल जी, थोड़ी देर के लिए कथा पूरी हो जाएगी। भाई जो तू कथा पूरी होने के बाद हरिनाम संकीर्तन होगा, जितना हल्ला कर सकते हो, हमको तो परवाह नहीं। लेकिन अभी एकदम जैसे आप बैठे हैं ऐसे बैठे रहिए। मैं बसई की जनता के चरणों में मेरा बंधन है, मैं प्रणाम भी करता हूं आपको कि आप बहुत अच्छी तरह से कथा सुन रहे हो। मैं बहुत धन्यवाद की बात है। अरे नहीं तो इतना कच 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 कच, आधी खोपड़ी तो ऐसे ही खाली कर देते हैं लोग। अब विशेषकर यूपी बिहार एमपी में मैं कथा करने जाता हूँ, सब औरतें चा चा चा, पता नहीं क्या है इनका। और ऊपर से भागवत तो हम सुना नहीं पाते हैं, चुप बैठ चुप। एक बार तो एक जो हम कथा कर रहे थे, वहां आर्मी के लोगों ने कथा कराई थी, कर्नल थे कोई। तो बाद में उनको बंदूक दिखानी पड़ी, क्योंकि बंदूक लाइसेंस की बंदूक थी ना एक। उन्होंने कहा बाबू जी आप इस बार देख लेना, मैं आज चुप करूंगा सब। तो उन्होंने कहा किसी ने भी अगर चूक की ये देख लो। तो बंदूक की नोक पर कथा सुनाई। कई जगह ऐसा हो जाता है। तो इधर तो भगवान करे कभी भी बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ संदूक की जरूर पड़ेगी।
क्योंकि मंदिर जो बनाना है संदूक की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत धन्यवाद। इसका फल मिलेगा एक एक क्षण जो आप कथा सुन रहे हैं ध्यान से। इसका क्या फल है हमारी सोच से बाहर है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी पै पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की तजे कोटि अपराध। कोटि कोटि जन्मों के पापों का क्षय हो जाएगा ये कथा सुन। ऐसे ही सुनिए और हमारा जीवन भी आपको सुनाने में चला जाए, यही प्रार्थना है भगवान से। तो कंस ने कहा इसका मतलब ये जो लड़का मैं अभी छोड़ के आया हूं ये भी विष्णु हो सकता है, ये भी देवकी का 8वां पुत्र हो सकता है। नारद जी ने कहा तुम भगवान विष्णु को जानते नहीं, भगवान विष्णु मायावी है, बात करेगा पूरब की और आता है पश्चिम से। इधर से बोलेंगे इधर को जा रहा हूं और जाएंगे इधर को। मायावी हैं वो, आकाशवाणी करवा दी कुछ और करेंगे कुछ और। तो उसने कहा ये खतरा तो हम मोल नहीं ले सकते भाई। तुरंत जेल में गया और देवकी के हाथ से बच्चा छीन करके पत्थर से पटक के मार दिया। ऐसे ही 6 बच्चों को मारा। भगवान के पास से सूचना जाती है गोलोक वृंदावन में, भगवान को सब पता है इसलिए। और जब भगवान ने सुना क्षीर सागर से शेषनाग जी भी मथुरा चले गए हैं। देवकी का 7वें गर्भ में स्वयं शेषनाग जी पधारे। और भगवान को जब ये बात पता लगी तब भगवान ने योग माया को बुलाया, देवी को। भगवान को भय है जैसे मेरे 6 भाइयों को मारा कहीं शेषनाग जी को कुछ नुकसान ना हो जाए, इसलिए योग माया को बुला करके आदेश दे रहे हैं प्रभु। सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवज्ञा हर्ष शोक विवर्धनम। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंस भयम, यदूनांग निजनाथानाम योग माया समादिशत। ये नवरात्र के जो हम व्रत रखते हैं देवियों को, इनको योग माया का भगवान ने बुलाया। देवी तुम हमारी लीला में कुछ सेवा करो। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, गोप गोपीर लंकृतम, रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। मेरे 6 भाइयों के मेरे मामा मार चुके हैं, अभी शेषनाग जी देवकी के गर्भ में चले गए हैं। आप मथुरा में जाके देवकी के गर्भ को खींच करके गोकुल में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर। और योग माया आई नहीं, पहले योग माया को वचन देते हैं प्रभु तुम्हें ये सेवा करनी है, काम करना है, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, देता हूं कि इस संसार में तुम्हारी 14 नामों से पूजा होगी। ऐसा ये प्रसंग हम जरूर बोलते हैं, विशेषकर साधारण समाज में, क्योंकि लोग कई तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। 14 नाम हैं देवियों के, ये नाम इसमें बताए हैं। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, ऐसे 14 नाम बताए। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च, माया, नारायणी, ईशानी, शारदेयत दंबिकेति च। इसमें संतोषी मां का नाम नहीं है।
कई लोग संतोषी माँ का व्रत रखते हैं। जो देवियां शास्त्रों में नहीं है, प्रमाणित नहीं है, उनका व्रत नहीं रखना चाहिए। संतोषी माँ एक फिल्म की देवी है, शास्त्रों की नहीं। इसमें कई समाज में कई भ्रांतियां हैं। हम लोग गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से शिक्षित हैं, तो हम ये बात थोड़ा स्पष्ट बताते हैं, बाकी लोग तो ये भी नहीं बताते। दैवी भागवत नाम से ग्रंथ नहीं होता है। हमने देखा कई समाज में दैवी भागवत की कथा होती है। 18 पुराणों में दैवी भागवत ग्रंथ है ही नहीं। ग्रंथ कहां, ये मनगढ़ंत ग्रंथ है। चोर चोरी करता है, निशानी छोड़ जाता है। जिस नकली विद्वान ने ग्रंथ लिखा, टाइटल में गलती कर गया, शीर्षक में देवी शब्द, इसका जेंडर देखो, देवी शब्द स्त्रीलिंग है, भागवत शब्द पुल्लिंग है।